ये खाली खाली क्लासेस, ये खाली खाली चेयर्स, खाली खाली टेबल्स और बिना स्टूडेंट्स के हमारे सामने रखी हुई नोटबुक्स, किसी भी स्कूल को जो एनसीआर में है उसके लिए इस समय ये वाली स्थितियां देखना बिल्कुल सामान्य सी बात है। माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं कि हम लोग स्कूल्स नहीं खोल सकते क्योंकि जो इस समय वेदर की कंडीशंस हैं वो वर्स्ट हैं। इस समय सांस लेना भारी हो रहा है, इसलिए बच्चों का अवकाश न्यायालय के माध्यम से किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को भी आदेश दिया कि हम लोग स्कूल्स ना खोलें। स्कूल्स नहीं खुल रहे, स्कूल्स बंद हैं। अभी इसलिए बंद हैं क्योंकि वातावरण दूषित है, प्रदूषित है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है हमारे माननीय न्यायालय से भी, हमारे जिलाधिकारी से भी, और जो लोग भी ये निर्णय लेते हैं कि ये छुट्टियां होनी चाहिए उन सभी से। क्या ये छुट्टियां बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे एक चूहे के पीछे कोई बिल्ली पड़ी हो और चूहा अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल शांत बैठ जाए और उसको ये लगे कि बिल्ली भी उसको नहीं देख रही क्योंकि अंधेरा हो गया? क्या घर में रहने वाले बच्चे इस प्रदूषण से प्रभावित नहीं हैं? जी हाँ, वो उतने ही प्रभावित हैं जितने वो स्कूल में आकर के होंगे। या तो गवर्नमेंट कोई ऐसे कदम उठाए जिससे ये सिद्ध हो सके, हमारा न्यायालय ऐसे आदेश दे कि कोई ऐसे कदम उठे जिससे कि प्रदूषण पर हम लोग काबू पा सकें। अन्यथा घर में रहने वाले बच्चों को भी उतना ही हार्म है जितना स्कूल में आने वाले। अभी जो ये एनसीआर क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है। अभी हाल ही में 25 दिसंबर से फिर से ऑर्डर्स आ जाएंगे कि स्कूल्स को बंद कीजिए, विंटर वैकेशंस कीजिए। और वो वैकेशंस कितनी लंबी होंगी इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि पूरी पूरी जनवरी स्कूल्स बंद रहते हैं और फरवरी में जाकर के खुलते हैं। अब आप खुद ये सोचिए कि जो ये छोटे बच्चे हैं, मैं ये मानता हूं कि ये आदेश दिए गए कि वर्चुअली क्लासेस ली जाएं, कैमरे से बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चे घर पर बैठ करके मोबाइल से पढ़ें। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक है जो इस बात को समझ सकते हैं, यानी अपर देन 5th स्टैंडर्ड। जो 5वीं कक्षा से ऊपर के बच्चे हैं वो घर में बैठ करके भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के जो छोटे बच्चे हैं, क्या वो वास्तव में घर में बैठ करके इस तरीके से ऑनलाइन स्टडीज सही तरीके से कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते। इस मध्य कई सारे एग्जाम्स ऐसे बच्चों के हैं जो प्रिपरेशनल एग्जाम्स हैं या अन्यत्र किसी तरीके के कोई और परीक्षाएं हैं, उनसे भी बच्चे वंचित रह जाते हैं। ये जो पढ़ाई का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्या ये आने वाले समय में हमारे भविष्य के लिए उचित है? ये प्रश्न हर एक आम नागरिक अपनी सरकार से पूछता है, हर एक व्यक्ति अपने ऊपर जो आदेश देने वाले जिलाधिकारी हैं उनसे पूछता है। मैं आग्रह करता हूं हमारी सरकार से, हमारे जिलाधिकारी जी से, कि वो स्कूलों पर प्रतिबंध ना लगाएं, स्कूलों में आने वाले बच्चों के भविष्य को देखें, इस चीज को समझें और हमें आदेश दें कि हम स्कूल्स खोल सकें। जो भी काम करना है वो प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाए, शिक्षा को रोकने के लिए ना किया जाए। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। हमारी आने वाली पीढ़ियों का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, यहाँ पर वो कमजोर हो रही है। मैं आग्रह करता हूं कि मेरे इस बिंदु पर, मेरे इस विचार पर आप जरूर विचार करें और निश्चित तौर पर अगर आप विचार करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।